बोलो शंकर भगवान जी की जय। नारद जी की तपस्या एवं शील निधि के घर जाने के वृतांत दूसरे अध्याय में सुनिए। शौनकादि ऋषियों को मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर सूत जी अत्यंत प्रसन्न हुए। तदुपरांत उनको प्रसन्नता करते हुए इस प्रकार कहने लगे हैं, श्री शौनकादि ऋषियों, आपने जो प्रश्न मुझसे किया वही प्रश्न एक समय नारद जी ने श्री ब्रह्मा जी से किया था। उस समय श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें समुचित उत्तर देकर प्रसन्नता प्रदान की थी। मैं आपसे वही प्रसंग कहता हूँ। एक बार देव ऋषि नारद जी तपस्या करने के निमित्त हिमालय पर्वत पर जा पहुंचे हैं। वहां श्री गंगा तट पर बैठकर अत्यंत कठिन तपस्या करने लगे हैं। उन्होंने निश्चल भाव से 76 वर्षों तक घोर तपस्या की। उनकी उस उग्र तपस्या को देखकर देवताओं के राजा इंद्र अंत्यत इन्हों एक बार डिलीट करी, मैं एक शब्द हो बोलना सी और दोबारा बोलूंगा। अच्छा, जो लोग शंकर भगवान की कथा पढ़ने में दिक्कत मानते हैं या नहीं पढ़ सकते, जैसे नहीं समय है, तो ये कथा सुनकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, अपने पापों को नाश कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप हमेशा करते रहिए। ऐसी कठिन तपस्या कर रहे हैं। अस्तु इंद्र ने भयभीत होकर यह विचार किया कि मुझे किसी प्रकार नारद जी की तपस्या में विघ्न डाल देना चाहिए। यह निश्चय करके उन्होंने अपने मित्र कामदेव को अपने पास बुलाया। जब कामदेव उनके पास आ गया तब उन्होंने उसे संबोधित करते हुए कहा, हे मित्र, तुम्हारी सहायता से मैंने अनेक अहंकार को नष्ट कर दिया है। इस समय देव ऋषि नारद जी हिमालय पर्वत बैठे हुए हैं और शिव जी की तपस्या कर रहे हैं। मुझे भय है कि कहीं वे अपनी तपस्या द्वारा मेरे इंद्रासन को न छीन लें। अंत तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे नारद जी की जो तपस्या है वह भंग हो जाए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इंद्र के मुख से ऐसे निकले हुए इन शब्दों को सुनकर कामदेव ने उन्हें मनोकामना सिद्धि का विश्वास दिलाते हुए नारद जी पर विजय पाने के हेतु अपनी संपूर्ण सेना को तैयार किया। तदुपरांत उसने नारद जी के समीप पहुंचकर वहां चारों ओर अपनी माया फैला दी है। कामदेव के प्रभाव के कारण उस निर्जन स्थान में भी नेकों प्रकार के पुष्प खिल उठे एवं कोकिल आदि पक्षी मीठी बोली से सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने लगे हैं। हृदय में कामदेव को जगाने वाली तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी। अपनी उस विजयनी सेना को देखकर कामदेव के हृदय में अत्यंत प्रसन्नता हुई। वह अपनी शक्ति भर को कुछ भी कर सकता था उसे कर चुका, परंतु उसके कृतार्थों से नारद जी का मन तनिक भी विचलित नहीं हुआ है। नारद जी का मन तनिक भी विचलित नहीं हुआ है। ए ऋषियों, नारद जी का मन विचलित न होने का जो कारण था उसे मैं आपको सुनाता हूँ। कारण केवल यही था कि जिस स्थान पर नारद जी बैठे हुए थे उसी स्थान पर एक बार पहले सदाशिव ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था। तदुपरांत उसे जीवित होने का वर देकर यह कहा था कि अन्य स्थानों पर तेरा प्रभाव भले ही हो, पर इस स्थान पर तुम्हारा कभी भी प्रभाव नहीं रहेगा। यही कारण था जिससे कामदेव निराश एवं लज्जित होकर इंद्र के पास लौट गया। उन्हें अपना निष्फल मनोरथ होने का सब वृतांत सुनाया। कामदेव की बात देवराज इंद्र की सभा के संपूर्ण सभासद नारद की स्तुति एवं प्रसन्नता करने लगे हैं। हे ऋषियों, इधर अपनी तपस्या के पूर्ण हो जाने पर नारद जी को योग दृष्टि द्वारा जब यह ज्ञात हुआ कि उन पर विजय प्राप्त करने के लिए यहाँ कामदेव आया था, परंतु वह असफल मनोरथ होकर लौट गया, तो उनके हृदय में कुछ अहंकार उत्पन्न हो गया है। उन्होंने कामदेव से शक्तिशाली हूँ इस रहस्य को भी नहीं जान सके। वे मेरा अपुति ने इस तपोभूमि का प्रताप है। अस्तु नारद जी अपने तपोबल पर अत्यंत गर्व करते हुए वहां से उठकर शिवजी जी के पास जा पहुंचे हैं।
अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें अपनी तपस्या का सब हाल सुनाने लगे। नारद जी की बात सुनकर शिवजी जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे देवऋषि, कामदेव पर विजय पाने की सामर्थ्य तीनों लोकों में किसी के पास नहीं है। तुमने मुझसे तो यह बात कही, परंतु मैं तुम्हें समझाता हूँ कि तुम विष्णु लोक में जाकर इस बात को मत कह बैठना। तुम इस बात को अपने मन में गुप्त ही रखना। ओम नमः शिवाय। हे ऋषियों, अहंकार में डूबे हुए नारद जी को शिवजी जी की यह बात अच्छी नहीं लगी। अस्तु वे उनसे विदा लेकर ब्रह्मा जी के समीप जा पहुंचे हैं। वहां भी उन्होंने अपनी प्रसन्नता करते हुए तपस्या का कामदेव पर विजय पाने का वृतांत कह सुनाया। अपने पुत्र नारद के उस अहंकार को देखकर ब्रह्मा जी ने भगवान सदाशिव की भांति उन्हें बहुत कुछ समझाया, परंतु नारद जी के हृदय में अहंकार अपना घर कर बैठा था, इसलिए पिता का समझाना भी उन्हें अच्छा नहीं लगा। वे वहां से उठकर विष्णु लोक में आ पहुंचे। नारद जी को आया हुआ देखकर भगवान विष्णु ने अपने आसन से उठकर उन्हें अपने कंठ से लगाते हुए कहा, हे देवऋषि, अब आप कहाँ रहे? यह सुनकर नारद जी ने अपनी तपस्या तथा कामदेव पर विजय प्राप्त करने का संपूर्ण वृतांत उनसे भी कहा। उस समाचार को सुनकर भगवान विष्णु ने शिवजी जी की इच्छा समझकर मन ही मन में मुस्कुराते हुए बोले, हे नारद जी, जो मनुष्य ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, पार ब्रह्म भी की आराधना से रहित है, उन्हीं के हृदय में मोह की उत्पत्ति होती है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करने वाले हैं, तब भला कामदेव आपका अनिष्ट कैसे कर सकता है? भगवान विष्णु के मुख से इन शब्दों को सुनकर नारद जी और अहंकार में भर गए। इस प्रकार अभिमान पूर्ण वचन बोले, हे प्रभु, मुझे यह शक्ति आपकी कृपा से प्राप्त हुई है। ओम नमः शिवाय। हे ऋषियों, इतनी कथा कहकर नारद जी भगवान विष्णु ने विदा लेकर चल दिए हैं। उस समय भगवान सदाशिव ने अपने हृदय में यह इच्छा की कि मुझे नारद का अहंकार दूर कर देना चाहिए। अस्तु उनकी इच्छा से जिस मार्ग से नारद चल रहे थे, उस मार्ग से स्वर्ग के समान सुंदर एक श्रेष्ठ नगर शीघ्र ही बस गया। उस नगर में शीलनिधि नामक राजा राज्य करता था। उस समय नारद जी उस नगर से होकर जा रहे थे। उस समय उस राजा की कन्या के स्वयंवर का आयोजन हो रहा था। उस राजकन्या की सुंदरता पर संपूर्ण संसार मुग्ध था। नगर निवासियों द्वारा जब नारद को यह वृतांत ज्ञात हुआ, तो वह भी स्वयंवर सभा में जा पहुंचे हैं। अब राजा शीलनिधि ने अपनी सभा में नारद जी को पधारते हुए देखा, तो उसने आगे बढ़कर उनका अत्यंत सम्मान किया। फिर उन्हें ले जाकर अपने आसन पर बैठा दिया। इसके उपरांत उस राजा ने अपनी परम सुंदर कन्या को बुलाकर नारद जी के सम्मुख उपस्थित कर दिया। बहुत समय तक नारद जी उस कन्या के अनुपम स्वरूप को अपलक दृष्टि से देखते रहे। तदुपरांत जब उन्होंने उस कन्या के लक्षणों पर विचार किया, तो पाया कि जो भी मनुष्य इस कन्या का पति होगा, वह संसार में अमर होकर अक्षय कीर्ति को प्राप्त करेगा। युद्ध में कभी किसी को भी परास्त न हो सकेगा। कन्या के इन लक्षणों को विचार कर नारद जी वहां से उठकर अपने मार्ग पर फिर चल दिए हैं, परंतु इस समय उनका मन काम के वशीभूत होकर उस कन्या को स्वयं प्राप्त करने को लालित हो रहा था। इस प्रकार वे अपनी बुद्धि के विपरीत कामदेव के जाल में फंस गए। उन्होंने यह विचार किया, जब तक मैं सुंदर नहीं हूं, तब तक मुझे कन्या का मिलना असंभव है, क्योंकि स्त्रियां सुंदरता को ही अधिक प्यार करती हैं। अस्तु मुझे यह उचित है कि मैं भगवान विष्णु से उनकी सुंदरता मांग लूं, राजकुमारी को मोहित कर अपने साथ विवाह करने के लिए उसे तैयार कर लूं। हे ऋषियों, इस प्रकार निश्चय करके नारद जी वही मार्ग में एक स्थान पर बैठकर विष्णु का ध्यान करते हुए प्रार्थना करने लगे हैं, प्रभु, संसार में आपके समान मेरा हितकारी अन्य कोई नहीं है। अस्तु आप यही प्रकट होकर मेरे मनोरथ को पूर्ण करें। नारद जी की इस प्रार्थना को सुनकर विष्णु भगवान प्रकट हो गए हैं। जब नारद जी ने उन्हें अपना मंतव्य सुनाया, तो उन्होंने उत्तर दिया, है नारद, जिस प्रकार वैद्य रोगी की इच्छा के प्रतिकूल काम
भोजन देता है, उसी प्रकार मैं भी आपकी सेवा करूंगा। इतना कहकर विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए हैं। नारद जी ने उन गुड़ वचनों का भाव अर्थ नहीं समझा। अस्तु नारद जी का संपूर्ण शरीर श्री विष्णु जैसा हो गया है, परंतु उनका मुख बंदर जैसा बन गया है। नारद जी वहां से उठकर शीघ्रता पुनः राज्य सभा में जा पहुंचे हैं। नारद जी बारंबार उचकते हुए मन ही मन यह विचार करके प्रसन्न होने लगे कि अब राजकन्या मुझे छोड़कर अन्य किसी को वरण नहीं करेगी। उस सभा में नारद जी के नए स्वरूप को कोई नहीं देख सका। अंत सबने उन्हें नारद समझकर ही प्रणाम किया। भगवान सदाशिव के दो गण भी ब्राह्मण का रूप धारण किए बैठे थे। उन दोनों ने यह रहस्य छिपा ना रहा। अस्तु वे दोनों नारद जी के पास जाकर बैठ गए। उन्हें मुस्कुराते हुए कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपको तो भगवान विष्णु ने अत्यंत सुंदर रूप प्रदान कर दिया। अब भला राजकन्या आपको छोड़कर अन्य किसी को क्यों स्वीकार करेंगी? सूत जी ने कहा, हे सोनक ऋषियों, इस बीच वह राजकन्या भी संवर सभा में आ पहुंची है। जब उसने नारद जी के उस भयानक स्वरूप को देखा तो वह मन में अत्यंत अप्रसन्न हुई और मुंह फेर कर दूसरी पंक्ति में अपने योग्य पति को ढूंढने लगी है। इधर नारद जी की यह दशा थी कि बारंबार उचक कर चारों ओर से उस कन्या के समीप पहुंचने का प्रयत्न करते थे। शिवजी जी के वे दो गण नारद जी की इस दशा को देखकर परस्पर अधिक हास्य कर उठे। ठीक उसी समय भगवान विष्णु उस सभा में आ पहुंचे हैं। उन्हें देखते ही राजकन्या ने प्रसन्न होकर उनके गले में वरमाला डाल दी है। यह देखकर अब सब राजा तो निराश हुए, देवऋषि नारद अत्यंत विफल हो गए हैं। उस समय उन दोनों शिवगणों ने नारद जी से यह कहा, हे मुनिराज, आप इतने दुखी क्यों होते हो? कृपा करके अपने मुख को किसी दर्पण में तो देख लो। ओम नमो शिवाय। ओम विष्णु भगवान की जय। जो भी मनुष्य के पास पाठ करने का समय नहीं है, कृपा कर इस पाठ का गुणगान सुन के अपने जीवन को सफल बनाएं। ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।